चैनल लर्न आर विद पल्लवी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी किया था एरेज के कंसेप्ट को, बट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अ न्यू टॉपिक दैट इज डाटा फ्रेम्स इन आर, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आर लैंग्वेज। सो लेट्स स्टार्ट विद डाटा फ्रेम। A data frame is a table or a टू डायमेंशनल एरे। डाटा फ्रेम जो होता है हमारे पास वो डाटा की एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होती है, डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक वे है, एक डाटा स्ट्रक्चर है जो डाटा को टू डायमेंशंस में क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है लाइक टू डायमेंशनल एरे की तरह। ओके, सो जैसे अब जो हमारे पास डाटा फ्रेम होता है और जो मैट्रिक्स होती हैं दोनों सिमिलर हैं, बट तो इनमें थोड़ा सा माइनर से डिफरेंट है और डिफरेंस है, उस डिफरेंस को भी हम स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले हम इसको क्रिएट करना सीखते हैं कि कैसे डाटा फ्रेम को आर में क्रिएट किया जाता है। ओके, सो सबसे पहले डाटा फ्रेम एक क्या है, डाटा की टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है और एरे लाइक स्ट्रक्चर है इन विच ईच कॉलम कंटेन्स द वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल। यानी जो एक कॉलम होता है, जैसे कॉलम्स के जो नेम्स होते हैं उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं, जो हमारे पास जब हम इसको क्रिएट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्या यहाँ पर वेरिएबल्स है और क्या ऑब्जर्वेशंस है। ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल हमें स्टूडेंट का डाटा रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए हमें हमारे पास क्या क्या वेरिएबल्स रहते हैं, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट की आईडी, इस तरीके से उसके पासवर्ड वगैरह जो भी होता है, उसकी ईमेल आईडी वगैरह, या फिर उसका जेंडर, एड्रेस, ये सब जो हम स्टोर करते हैं स्टूडेंट से रिलेटेड डाटा। तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हम एक टेबल बनाते हैं और ऊपर टेबल में हम हेडिंग्स जो होती हैं उनमें हम वेरिएबल्स के नेम्स टाइप करते हैं। ओके, सो जो कॉलम्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर वेरिएबल को रखते हैं और उस पर्टिकुलर वेरिएबल से रिलेटेड जितने भी वैल्यूज होती हैं, मींस जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके नेम्स, उनके रोल नंबर्स, इस तरीके से हम उनको रख सकते हैं। ओके, सो अब आ जाते हैं एंड ईच रो कंटेन्स वन सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम ईच कॉलम। और हर जो एक रो होगी वो क्या रखेगी, हर कॉलम की एक एक पर्टिकुलर वैल्यू को रखेगी, यानी हर कॉलम में जैसे स्टूडेंट का एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखेगी। जो हमारे पास जो रोज होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड्स बोल देते हैं, डेटाबेसेस के अंदर टपल्स बोल सकते हैं। सो वो किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के रिकॉर्ड को कंटेन करने में हमारी हेल्प करती है। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है कि जो हमारे पास जो डाटा फ्रेम है वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो प्लीज इसको ध्यान से सुनिए कि जो डाटा फ्रेम होता है वो नॉन प्रिमिटिव और क्या होता है, हेटेरोजेनियस होता है। अब इसका क्या मीनिंग है, हमने स्टार्टिंग में ही क्लासिफिकेशन में देख लिया था डाटा स्ट्रक्चर्स की क्लासिफिकेशन में कि नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव दो टाइप के होते हैं। सो उनमें से नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं, जिनको हमने डिराइव किया है विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव की हेल्प से। और हेटेरोजेनियस का क्या मीनिंग होता है कि ये डिफरेंट काइंड के डाटा को स्टोर कर सकता है। डाटा फ्रेम क्या कर सकता है, डिफरेंट काइंड के डाटा को स्टोर कर सकता है। यही एक मेन डिफरेंस है मैट्रिक्स और डाटा फ्रेम में। सो प्लीज नोट डाउन। ओके, कि इसका क्या मीनिंग है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स होती है वो होमोजेनियस डाटा स्ट्रक्चर होता है आर में, और जो डाटा फ्रेम होता है वो कैसे टाइप का होता है, हेटेरोजेनियस टाइप का होता है। ओके, अब बताएं इट शुड कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। हेटेरोजेनियस का ये मीनिंग है कि ये डिफरेंट काइंड के एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन कर सकता है। अब नेक्स्ट आ जाता है फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डाटा फ्रेम। अब डाटा फ्रेम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सबसे फर्स्ट तो है कि जो कॉलम का नेम होगा वो यहाँ पर कंपल्सरी होता है कि कॉलम का नेम नॉन एम्प्टी होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। मीन्स हमें उसके अंदर इट इज कंपल्सरी कि हमें उसके अंदर कॉलम का नेम जो है वो डालना ही होगा। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है रो नेम शुड बी यूनिक। और जो हमारे पास रोज के नेम्स हैं वो हम डाल दे सकते हैं और वो बाय डिफॉल्ट जो है हम देखेंगे कि क्या आएंगे, 1 2 3 इस तरीके से बाय डिफॉल्ट नेम्स आ जाते हैं। बट कॉलम के नेम्स जो है वो बाय डिफॉल्ट नहीं आ सकते, इसलिए हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें असाइन करने पड़ेंगे कॉलम्स के नेम्स। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है डाटा स्टोर्ड इन द डाटा फ्रेम कैन बी न्यूमेरिक। अब जो हम डाटा फ्रेम के अंदर जो डाटा फ्रेम यूज ही क्यों कर रहे हैं, डाटा को स्टोर करने के लिए। सो जो हमारे पास डाटा होगा वो न्यूमेरिक भी हो सकता है, कैरेक्टर टाइप का भी हो सकता है, फैक्टर्स भी हो सकते हैं और कैरेक्टर टाइप। ओके, अब आ जाता है कि ईच कॉलम शुड कंटेन सेम नंबर ऑफ डाटा आइटम्स। ये जो सभी प्रॉपर्टीज हैं, ये जब हम एक डाटा फ्रेम को प्रैक्टिकली रन करेंगे, प्रैक्टिकली क्रिएट करके देखेंगे, तब ये सभी पॉइंट्स हमें क्लियर होंगे कि क्या मीनिंग है कि कॉलम्स के नेम नॉन एम्प्टी होने चाहिए, या फिर क्या मीनिंग है कि रो के जो नेम्स हैं वो यूनिक होने चाहिए, या फिर डाटा उसके अंदर डाटा फ्रेम के अंदर हमारे पास न्यूमेरिक कैरेक्टर टाइप का डाटा आ सकता है, या फिर हर कॉलम जो है वो सेम नंबर ऑफ आइटम्स को रखेगा। तो इसका क्या मीनिंग है, सभी कैरेक्टरिस्टिक ऐसे रीड करने से कुछ समझ नहीं आएगा, जब हम इनको प्रैक्टिकली रन करेंगे तब ये हमें क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं कि ठीक है हमें इसको आर स्टूडियो में
क्रिएट करना है एक डाटा फ्रेम को, बट उसको करेंगे कैसे? जैसे वेक्टर को क्रिएट करने के लिए सीक फंक्शन, मैट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए मैट्रिक्स फंक्शन, या फिर इसी तरीके से हम जो है वेरियस फंक्शंस का यूज करके वेरियस डाटा स्ट्रक्चर्स को क्या कर रहे थे, क्रिएट कर रहे थे। वैसे ही डाटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं, दैट द फंक्शन इज डाटा डॉट फ्रेम। ओके, अब आ जाता है इसके अंदर इसका सिंटेक्स क्या होगा। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होगा, डाटा डॉट फ्रेम फंक्शन, एंड इस फंक्शन के अंदर हमें कॉलम का नेम C1 और उसके अंदर जो कॉलम का नेम उसके अंदर हमें वैल्यू तो डालनी पड़ेगी कुछ, तो इसके अंदर हमें क्या करनी पड़ती है, क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि हमें यहाँ पर कुछ डाटा डालना होगा, कुछ वैल्यूज डालनी होंगी। ओके, सो यहाँ पर C1 C2 जो आपको ये शो हो रहे हैं, C1 C2 C3 ये सब क्या है हमारे पास अप टू CN जो है ये कॉलम्स के नेम्स हैं। और जो ये रोज जो ये वैल्यूज होंगी इनको हम बोलते हैं, जो ये कॉलम्स के नेम्स हैं ये वेरिएबल्स होते हैं, और जो इन वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज डाली जाती हैं वो हमारी होती हैं ऑब्जर्वेशंस। ओके, सो इन अ डाटा फ्रेम रोज आर नोन एज, रोज को हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशंस कहते हैं, और कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट कि कैसे हम इसको मतलब किस टाइप से ऑब्जर्वेशन वेरिएबल किस बेसिस पर हम कह रहे हैं और कैसे हम डाटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे। सो सबसे पहले ये एक हमने डाटा फ्रेम क्रिएट कर रखा है जिसमें हमने कैरेक्टर टाइप का भी डाटा ले रखा है, न्यूमेरिक भी ले रखा है। ठीक है, इस तरीके से अब हम खुद प्रैक्टिकली इसको रन करके देखते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम एक डाटा फ्रेम क्रिएट करना है, एक वेरिएबल लेते हैं d इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया कि डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए हम डाटा डॉट फ्रेम फंक्शन का यूज करते हैं, और उसके अंदर हमें कॉलम्स के नेम, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना है, सो मैंने यहाँ पर लिया नेम इज इक्वल टू, और मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ले लिया नेम इज इक्वल टू, कुछ भी ले लेते हैं हम जॉन, एंड देन उसके बाद जो उसका रोल नंबर हमें स्टोर करवाना है, सो रोल नंबर इज इक्वल टू 1, एंड देन उसकी जो क्लास है वो हमने ले ली, जैसे फॉर एग्जांपल 5th क्लास है, एंड इसके बाद हम इसके अंदर इसका जेंडर ले लेते हैं, इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का हमने जेंडर लिया और जेंडर में हमने क्या डाल दिया कि क्या है, मेल जेंडर है। ओके, अब हम इसको क्रिएट करते हैं, अब हम इसको डी को प्रिंट करते हैं। ओके, जैसे हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं या फिर हम एज इट इज अगर डी भी लिख देंगे तब भी हमें आउटपुट में रिटर्न हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि वो जो सभी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स थे, डाटा फ्रेम के प्रॉपर्टीज थे, उनका क्या मीनिंग था। ओके, सो सबसे पहली बात तो जो ये हमारे पास ऊपर सबसे ऊपर जो हमें ये जो एक पर्टिकुलर रो हमें शो हो रही है, ये होती है यहाँ पर, ये जो है ये हमारे पास कॉलम्स के नेम्स हैं, और कॉलम्स के नेम्स को ही हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो ये नेम है मीन्स पर्टिकुलर स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, क्लास, जेंडर, ये सब क्या है हमारे पास वेरिएबल्स है जो हमारी टेबल के क्या है, कॉलम्स के नेम्स है। अब ये 1 का क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट रोज में जो नेम्स आते हैं वो 1 2 3 4 इस तरीके से बाय डिफॉल्ट आते हैं, वैसे हम खुद भी असाइन कर सकते हैं रोज के नेम्स, बट कॉलम्स के नेम्स को असाइन करना कंपल्सरी होता है। इन नेम्स के बिना अगर हम करेंगे देन इट विल गिव एरर, सो टेक इट केयर। ओके, सो यहाँ अब आ जाते हैं यहाँ पर जैसे नेम इज इक्वल टू जॉन, रोल नंबर 1, क्लास 5, जेंडर मेल, इस तरीके से ये एक टेबुलर फॉर्म में डाटा को हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। अब ये था कि हमने सिर्फ एक स्टूडेंट का डाटा स्टोर करा, अगर हमें मल्टीपल स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक अनदर डाटा फ्रेम बनाते हैं हम, सो ये एक डाटा फ्रेम है, इसमें वही प्रॉपर्टीज थी जो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कह रही थी कि कॉलम्स के नेम्स एम्प्टी नहीं हो सकते, मीन्स ये जो है ये जो नेम्स हैं ये एम्प्टी नहीं हो सकते, हम इनके बिना डाटा फ्रेम को क्रिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है कि ये यहाँ पर जो हमारे पास ये शो हो रही है हमारी रोज होती हैं, जो क्या होती है जिनको हम रिकॉर्ड्स भी बोल देते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड, और यहाँ पर ये हमारे पास न्यूमेरिक डाटा भी हो सकता है, कैरेक्टर डाटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, अब एक अदर डाटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं हम यहाँ पर डाटा डॉट फ्रेम फंक्शन की हेल्प से, और अब हम जो डाटा ले रहे हैं वो क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब एम्प्लॉय का डाटा स्टोर करवाना है हमें। ओके, सो नेम्स जो है एम्प्लॉय के वो क्या है, अब हमें मल्टीपल का करवाना है, और हमें पता है अगर हमें कुछ भी मल्टीपल वर्क करवाना हो तो हम सी फंक्शन एंड वेक्टर का यूज करते हैं, और यहाँ पर हम उनके नेम्स ले लेते हैं। जैसे जो एम्प्लॉयज हैं उसमें फर्स्ट एम्प्लॉय का नेम है जॉन, सेकंड एम्प्लॉय का नेम है स्मिथ, और उसके बाद नेक्स्ट का है जैसे देव। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल क्या कर रहे हैं यहाँ पर नेम्स ले रहे हैं। ओके, देन इस तरीके से अब नेक्स्ट आ जाते हैं
अब हम इसके जो हैं अब नेम्स के बाद जैसे हम उनकी आईडी होती है, एम्प्लॉय आईडी होती है, सो आईडी क्या लेंगे हम यहाँ पर, आईडी में हम ले लेते हैं सी फंक्शन की ही हेल्प से, जैसे 1 2 3 और हमने जितने नेम्स लिए हैं उतनी ही आईडीज होनी चाहिए। अब एक प्रॉपर्टी और यहाँ से समझ आएगी कि नेम जो हमारे पास कॉलम है उसके अंदर क्या होने चाहिए, जैसे 4 वैल्यूज हैं, सो नेक्स्ट कॉलम में भी 4 ही वैल्यूज होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल गिव एरर। ओके, सो अब नेक्स्ट आ जाता है, जैसे उसका हम जेंडर ले लेते हैं, जो हमारे पास एम्प्लॉयज हैं उनका क्या ले लेते हैं, जेंडर ले लेते हैं, और जेंडर में भी हमें एक वेक्टर बनाना पड़ेगा, बट हम यहाँ पर जैसे क्या कर लेते हैं, मेल, देन इस तरीके से फीमेल, एंड देन इस तरीके से हम नेक्स्ट के लिए ले लेते हैं मेल, और नेक्स्ट के लिए जैसे कुछ भी हम जो हमारे पास डाटा है उसके अकॉर्डिंगली हम ले लेंगे। ओके, अब हम इसको ग्रेड करके देखते हैं, D1 को प्रिंट करवाते हैं। सो आप देख सकते हैं इसी तरीके से हमारे पास फाइल्स में डाटा स्टोरेज जैसे एक्सेल में होता है, ऐसे रोज कॉलम्स की फॉर्म में हमारे पास जो स्प्रेडशीट रहती है उसकी, सो उसमें भी डाटा इसी तरीके से स्टोर होता है। नेम, आईडी, जेंडर, ये क्या है, हमारे पास वेरिएबल्स के नेम्स हैं, कॉलम्स के नेम्स हैं, और ये हमारे पास कितनी रोज कितनी है, 4 रोज हैं। ओके, और यहाँ पर रोज के जो नेम्स हैं वो क्या आ रहे हैं, 1 2 3 4। ओके, सो ये था हमारे पास कि डाटा हम डाटा फ्रेम को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट आ जाता है, आउटपुट भी हमने देख लिया, अब आता है कि कौन कौन सी कमांड्स हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी डाटा फ्रेम के ऊपर। ओके, सो कमांड्स ऑन द डाटा फ्रेम आर, फर्स्ट कमांड आ जाती है रोज डॉट नेम्स। रोज डॉट नेम्स का क्या मीनिंग है, इट विल गिव द नेम्स ऑफ द रोज इन द डाटा फ्रेम। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कुछ कमांड्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम एक फंक्शन यूज कर रहे हैं नेम्स फंक्शन, और D1 के नेम्स चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, जो नेम्स फंक्शन होता है, याद रखिए कि जो नेम्स फंक्शन होता है वो हमें सिर्फ कॉलम्स के नेम्स प्रोवाइड करता है। नेम्स फंक्शन क्या करता है, सिर्फ जो हमारे पास ये कॉलम्स के नेम्स हैं, नेम, आईडी, जेंडर, इनको रिटर्न करा। आप आउटपुट भी देख सकते हैं इसमें यही रिटर्न कर रखा है इसे। बट अगर हम यहाँ पर रो डॉट नेम्स अगर हम यहाँ पर यूज करें, रो डॉट नेम्स फंक्शन अगर यहाँ पर यूज करें, तो यहाँ पर हमें आउटपुट में क्या आएगा, रोज के नेम्स आ जाएंगे। जैसे रोज के नेम्स हमारे पास 1 2 3 4 है, तो उसने रिटर्न क्या करा, हमें 1 2 3 4 रिटर्न करा। ओके, अब नेक्स्ट कमांड देखते हैं कि हम डाटा फ्रेम के ऊपर और क्या कमांड्स लगा सकते हैं। हमने रो डॉट नेम्स हमने अप्लाई कर लिया, ये क्या करेगा, इट गिव्स द नेम्स ऑफ रोज इन द डाटा फ्रेम। जो हमारे पास डाटा फ्रेम होता है उसमें जो रोज के नेम्स होते हैं वो रिटर्न करता है। नेम्स फंक्शन कॉलम्स के नेम को रिटर्न करता है, जैसे यहाँ पर नेम, रोल नंबर, क्लास, एज, जैसे एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड ले रखा है, डाटा ले रखा है हमने। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है डायमेंशन फंक्शन। अब ये डायमेंशन फंक्शन क्या करेगा, अब जैसे हमें पता है कि जो डाटा फ्रेम है वो भी एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है डाटा की, अगर वो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है तो उसके कुछ डायमेंशंस होंगी, मींस कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। तो डिम फंक्शन क्या करेगा, इन्हीं डायमेंशंस को चेक करने में हमारी हेल्प करता है। सो यहाँ पर कितनी है, आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट इसने रिटर्न करा 4, ये नंबर ऑफ रोज बताता है कि 4 रोज हैं, और जो 3 रिटर्न करा है वो क्या बताता है कि 3 क्या है इसके अंदर, कॉलम्स हैं। ओके, अब जैसे सिमिलरली हम डी का चेक करते, जो ऊपर हमने एक डी भी बनाई थी, उसमें क्या था, एक रो थी बट कॉलम्स कितने थे, 4 थे। आप देख भी सकते हैं वो हमारे पास ये रहा कि सिर्फ एक रो थी बट कॉलम्स कितने थे, 4 थे। ओके, अब इस तरीके से हम इसके क्या कर सकते हैं, डायमेंशंस को चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है समरी फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हमारे पास अभी तक रो नेम्स, कॉलम नेम्स, या फिर डायमेंशंस, या फिर लेंथ किसी भी डाटा फ्रेम की, ये सब हम ऑलरेडी बहुत सारे डाटा स्ट्रक्चर्स में हमने स्टडी किया, मैट्रिक्स में भी स्टडी किया, वेक्टर में भी स्टडी किया, एरेज में भी स्टडी किया, लिस्ट में भी स्टडी किया। बट एक समरी फंक्शन है जो आपके लिए न्यू है, अभी तक मैंने लास्ट वीडियोज में इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं बताया है। सो ये एक न्यू फंक्शन है। ये क्या करता है, दिस फंक्शन गिव्स अ समरी ऑफ अ डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम की क्या करेगा, समरी रिटर्न करेगा। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर समरी ऑफ, हमारे पास जैसे जो हमारा डाटा फ्रेम है, 1 सेकेंड, जो हमारे पास डाटा फ्रेम, हमने जो D1 डाटा फ्रेम उसकी समरी चेक करनी मुझे। ओके, सो क्या आया कि हमारे पास क्या था, हमारे पास जैसे 3 क्या थे, हमारे पास 3 कॉलम्स थे, और जिसमें हमारे पास फर्स्ट कॉलम था नेम्स का, सेकंड आईडी और थर्ड जेंडर। सो आप देख सकते हैं नेम्स में से लेंथ बताई 4 की,
4 नेम्स थे, 4 एम्प्लॉइज थे हमारे पास। आपको यहाँ पर शो भी हो रहा होगा हिस्ट्री में कि 4 नेम्स थे, जॉन, स्मिथ, देव, रोन, इस तरीके से। और ये किस टाइप का डाटा था? ये था कैरेक्टर टाइप का डाटा। देन उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आईडी। आईडी में हमारे पास मिनिमम आईडी थी 1। और ये क्या बताता है इसमें? ये हमारे पास क्या है, न्यूमेरिक डाटा, इस वजह से न्यूमेरिक कैलकुलेशन करके बता देगा कि मिनिमम वैल्यू कितनी है, फर्स्ट क्वार्टाइल कितना है। ये स्टैट्स की टर्म है, क्वार्टाइल, क्वांटाइल, मिनिमम वैल्यू, मीडियन, मैक्सिमम, ये सब स्टैट्स की क्या है, टर्म्स है। और अगर आप आर को स्टडी कर रहे हैं, आर लर्न कर रहे हैं, तो आई होप कि आपने ये जरूर स्टडी कर रखे होंगे। ये तो हमारे सिंपलर टर्म्स होती हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ओके, सो मिनिमम वैल्यू, मीडियन, मीन, ये सब तो हम हमारी जो 10th ना 11th क्लास होती है उनमें भी हम स्टडी कर लेते हैं इन चीज़ों को। ओके, सो अब नेक्स्ट आ जाता है कि जैसे यहाँ पर जेंडर है, जेंडर में भी हमारे पास कैरेक्टर टाइप का डाटा था और लेंथ कितनी थी 4। सो ये हमारे पास समरी फंक्शन होता है जो हमारे डाटा फ्रेम की क्या बता रहा है, समरी रिटर्न कर रहा है, मीन्स उसको समराइज कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। ओके, सो ये था हमारे पास डाटा फ्रेम का कंसेप्ट। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।